नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज की जो भी बड़ी और जरूरी खबरें हैं उन्हें मिलकर समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आज की हमारी पहली कहानी है उम्मीद की, एक ऐसी प्रजाति की जो खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन अब वो वापसी कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन की जो है तो एक, लेकिन दो देशों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग किस्मत लिख रहा है। और अंत में विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर जो शायद हमारे सोचने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर दे। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे जानते हैं इस हफ्ते के वो कौन से बड़े अपडेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। शुरुआत करते हैं उन डेवलपमेंट से जिनका सीधा असर हम नागरिकों के अधिकारों और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी भूमिका पर पड़ता है। तो ट्रांसजेंडर अधिकार कानून में एक नए संशोधन का प्रस्ताव आया है और इसको लेकर काफी बहस छिड़ गई है। देखिए, जो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है उसका कहना है कि ये बदलाव 2014 के ऐतिहासिक नेल्सा जजमेंट के खिलाफ है, जिसने किसी भी व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का मौलिक अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। ये फैसला मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश से जुड़ा है और इससे गोद लेने वाली माताओं के अधिकारों का दायरा काफी बढ़ गया है। तो असल में हुआ क्या है, कोर्ट ने एक ऐसी शर्त हटा दी है जिसके कारण 95% से ज्यादा गोद लेने वाली माताएं इस कानून का फायदा उठा ही नहीं पा रही थी। तो हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और बड़ा कदम है। ओडिशा की बात करते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाने पर बीजेडी के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये जो पार्टी का निर्देश होता है इसे व्हिप कहते हैं। ये एक तरह से पार्टी का हुक्म होता है अपने सदस्यों के लिए, और इसे ना मानना काफी भारी पड़ सकता है। इस घटना ने इस पॉलिटिकल टूल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और हम सब की सुरक्षा के बीच एक बहुत नाजुक सा संतुलन बना हुआ है। शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी खबर से जो पश्चिमी घाट से आ रही है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ नीलगिरी तहर, जो विलुप्त होने की कगार पर था, उसकी संख्या अब फिर से बढ़ रही है। लेकिन इन्हीं नाजुक पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा को लेकर एक गंभीर बहस भी चल रही है। हुआ यह है कि इमारतों के लिए जो अपडेटेड भूकंप सुरक्षा कोड थे, उन्हें लागत की चिंताओं की वजह से वापस ले लिया गया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बहुत ही खतरनाक कदम है। क्यों? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। भूकंप से होने वाली 95% मौतें छोटे और गलत डिजाइन वाले घरों में होती हैं। 95%! ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए, सुरक्षा की ये चुनौती सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। एक और मॉडर्न सवाल सामने है कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में आग लगती क्यों है? देखिए, इसका जो मुख्य विलन है वो है थर्मल रनअवे। अब ये क्या है? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक बैटरी सेल ज्यादा गर्म होता है और फिर वो अपने आसपास की दूसरे सेल्स को भी गर्म कर देता है, और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे आग लग जाती है। यही वजह है कि ये आग पेट्रोल वाली गाड़ियों की आग से ज्यादा गर्म और बुझाने में ज्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे घर के बजट की और देखते हैं कि कैसे दुनिया भर में हो रही बड़ी बड़ी चीजें हमारे किचन के खर्चों पर असर डालती हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सेमाग्लुटाइड नाम की एक जरूरी दवा के जेनेरिक वर्जन बाजार में आ गए हैं। इसका नतीजा, इसकी कीमत में जबरदस्त कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ध्यान किचन की एक और जरूरी चीज पर है, एलपीजी। हमें ये जानना चाहिए कि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी बाहर से मंगवाता है, मतलब आयात करता है, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हम पर सीधा असर डालता है। तो एक तरफ जहां दुनिया में संकट है, सरकार एलपीजी की सप्लाई तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ ही इस मौके का इस्तेमाल एक लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए भी कर रही है। अब कमर्शियल यूजर्स को एलपीजी लेने से पहले पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के लिए अप्लाई करना होगा। ये एक तरह से भविष्य की तैयारी है। और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उन जियोपॉलिटिकल तनावों और वैज्ञानिक खोजों पर जो आने वाले वक्त में हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। ये कहानी देखिए, एक ही गैस का भंडार, लेकिन दो देशों के लिए उसकी तकदीर कितनी अलग है। ये साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। एक तरफ है ईरान, जो दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है,
और दूसरी तरफ है कतर, जिसने इसी गैस फील्ड के अपने हिस्से को दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा में बदल दिया और एक एनर्जी सुपर पावर बन गया। एक ही जमीन, दो बिल्कुल अलग दुनिया। और ये तनाव अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, ये खुले संघर्ष में बदल गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले और साथ ही ईरान के ज़रूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले, ये सब इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। और अब ग्लोबल फिजिक्स से सीधे चलते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। यहाँ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा साबित किया है जो हमारे दिमाग को घुमा सकता है। हम हमेशा से क्या मानते आए हैं कि पहले कारण होता है, फिर उसका असर होता है, राइट? लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं है। एक घटना ए घटना बी की वजह हो सकती है और ठीक उसी वक्त घटना बी भी घटना ए की वजह हो सकती है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट एक साथ। कमाल है ना? देखिए, ये जो खोज है ये क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन में क्रांति ला सकती है और हमें याद दिलाती है कि भविष्य सच में किसी ने नहीं देखा। तो सवाल यही है कि हमारे अधिकारों से लेकर हमारे प्लैनेट तक और दुनिया में हमारी जगह तक, इनमें से कौन सी कहानियां हैं जो भारत का अगला अध्याय लिखने वाली हैं?